हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े दो फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटलहेलमिन्थेस। क्लियर? तो हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी, चैप्टर जैव विविधता, जिसमें हमने किंगडम पढ़े, जिसमें लास्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, और उसी को के फाइलम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे दो फाइलम हो चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा, और आज का फाइलम है हमारा फाइलम प्लेटलहेलमिन्थेस। तो स्टूडेंट्स, प्लेटलहेलमिन्थेस जो फाइलम है उसमें जो जंतु हैं या जीव हैं वो पहले दो फाइलम कौन से, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा से कुछ जटिल हो जाते हैं। ठीक है, उनकी शारीरिक रचना जो होती है वो पहले फाइलम के अकॉर्डिंग कैसी होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है या जटिल हो जाती है। तो सबसे बड़ी पहचान इन प्लेटलहेलमिन्थेस की क्या है? तो प्लेटलहेलमिन्थेस जो होते हैं उसमें जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको आप इस कह सकते हैं कि प्लेटलहेलमिन्थेस जो फाइलम है वो चपटे कृमियों का फाइलम है। कौन से? चपटे कृमि। इसमें जितने भी वो होते हैं वो कैसे होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। फ्लैट वर्म्स, ठीक है ना? तो फ्लैट वर्म्स होते हैं चपटे कृमि, इतना याद रहेगा। तो जितना हमारा ये फाइलम है इसमें जितने भी चपटे कृमि आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी बॉडी किस तरह की होती है। तो इनकी बॉडी होती है, जब उसको हम बीच में से काटते हैं तो वो दोनों साइड बराबर होती है, एक जैसी होती है। तो इसको हम कह सकते हैं द्विपार्श्व सममित। ठीक है, तो द्विपार्श्व सममित होती है। इनकी बॉडी को अगर बीच में से काटा जाए तो वो दोनों तरफ बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर हम इसको बीच में से डिवाइड कर दें, काट दें, तो क्या होगा, ये इधर की और इधर की दोनों एक जैसी हो जाएंगी। तो इनको कहते हैं सममित या सिमेट्री। ठीक है ना? तो ये हो गई आपकी बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है ना? तो बायलैटरल सिमेट्री होती है किसमें, प्लेटलहेलमिन्थेस में। ठीक है, अब इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? इनका शरीर होता है त्रिकोरक। कैसा कहलाएंगे हम? इनका शरीर होता है त्रिकोरक होता है। अब ये आप कहेंगे त्रिकोरक किस तरह का होता है? त्रिकोरक का मतलब है इसमें तीन जनन परत पाई जाती है, जो जर्म्स लेयर हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो जो जर्म हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि एम्ब्रायो कोशिकाओं से 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो इसमें वो तीनों लेयर होती हैं। जब इनका विकास होता है, इनका भ्रूण बनता है, तो जो इनके भ्रूण से विकास होता है तो वो जनन की तीनों लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका तीनों लेयर से होता है, इसीलिए इनके शरीर को कहते हैं त्रिकोरक। क्लियर? अब इनका शरीर हमने देख लिया कि कैसे होते हैं, ये चपटे होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, उसके बाद शरीर त्रिकोरक होता है। अब शरीर त्रिकोरक होता है तो जो इनका संगठन होता है, शारीरिक संगठन, वो किस स्तर का होता है? तो बेटा, जो शारीरिक इनका होता है, शारीरिक संगठन इनका होता है उत्तक व अंग स्तर का। उत्तक व अंग स्तर का होता है। जो हमने पहला फाइलम पढ़ा था, फाइलम पोरीफेरा, उसमें शारीरिक संगठन कोशिका स्तर का होता। इसका मतलब उसमें सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती थी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट फाइलम पढ़ा सिलेंट्रेटा, उसमें कोशिका जो शारीरिक संगठन था वो उत्तक स्तर का था, यानी कि टिश्यू प्रेजेंट थे, उनकी कोशिकाओं ने टिश्यू बना लिए थे। तो शारीरिक संगठन कैसा हो गया,
टिश्यू पेपर हो गया था, उत्तक स्तर का हो गया। और अब जो ये हमारा फाइलम है प्लेटलमंथीस, इसमें शारीरिक संगठन उत्तक और अंग स्तर का है। इसका मतलब कि जो हमारी 3 जर्म्स लेयर थी, ठीक है, उन तीनों ने अपना पूरा काम किया। मेसोडर्म थी, इसलिए इसमें क्या बन गए, अंग बन चुके हैं, तो इनमें अंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए अंग स्तर का संगठन, उत्तक और अंग स्तर का संगठन। अब एक चीज देखिए, हमने 2 सबफाइलम पढ़े थे, उनमें देह गुहा प्रेजेंट थे, ठीक है, मगर ये जो होते हैं ये चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। इनमें जितने भी जंतु आएंगे, जितने भी जीव हैं, वो सभी चपटे होते हैं, और चपटे होने के कारण इनमें देह गुहा का अभाव होता है, ठीक है ना, देह गुहा का अभाव होता है, सही है, देह गुहा का अभाव होगा, इनमें देह गुहा प्रेजेंट अब नहीं होती, अब्सेंट होती है। अब ये कैसे होते हैं, अब इनका हमारा पोषण स्तर कैसा होता है। तो बच्चों ये जो होते हैं ये दोनों तरह के होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं और कुछ मुक्त जीवी भी होते हैं। परजीवी कौन से होते हैं, परजीवी में कुछ होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा लीवर फ्लूक, ये लीवर फ्लूक को लगा लीजिए आप, लीवर फ्लूक है। उसके साथ है हमारा ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ये भी क्या है, ये भी परजीवी है। परजीवी मतलब किसी और एनिमल के अंदर पाया जाने वाला जीव, ठीक है, परजीवी है। एक होता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ये भी कैसा है, और टेपवर्म, ये सब कैसे हैं, ये सब परजीवी हैं। और इनको छोड़कर और कैसे होते हैं, कुछ मुक्त जीवी भी होते हैं जो फ्री लाइफ जीते हैं। ये परजीवी हैं और बाकी मुक्त जीवी भी होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विलिंगी या ठीक है, द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। या उभयलिंगी होते हैं। क्लियर हुआ ये आपका प्लेटलमंथीस। प्लेटलमंथीस की सबसे बड़ी पहचान है, इसमें पाए जाने वाले सभी जीव चपटे होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको चपटे कृमि का वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। ये संघ कैसा है, चपटे कृमियों का संघ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेटलमंथीस। इसमें अगर कुछ ही जीव को बीच में से काटा जाए तो वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए इन बायलैटरिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। शारीरिक संगठन उत्तक और अंगों के स्तर का होता है। इनमें तीनों स्तर पाए जाते हैं, जर्म लेयर जो होती है, तीनों जर्म लेयर पाई जाती है, इसीलिए शरीर त्रिकोरक कहलाता है, ठीक है। ये परजीवी होते हैं और कुछ मुक्त जीवी भी होते हैं। क्लियर। तो अब इस प्लेटलमंथीस के बाद नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ते हैं, ठीक है। यस, तो अब हमारा नेक्स्ट फाइलम होता है फाइलम निमेटोडा। क्लियर। तो जैसे हमने लास्ट फाइलम में देखा था, कौन सा था हमारा, प्लेटलमंथीस। उस फाइलम में जितने भी कृमि थे, ठीक है, जो भी थे उसमें सारे कृमि कैसे थे, चपटे थे, ठीक है ना। तो फ्लैट वर्म फाइलम था, उसके सारे जीव कैसे थे, फ्लैट वर्म थे। और उसी के जैसा ये जो निमेटोडा होता है, इसमें जितने भी वर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं गोल कृमि फाइलम या गोल कृमि, ठीक है। इसमें जितने भी पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, गोल कृमि होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने जीव होंगे कैसे होंगे, राउंड शेप के होंगे, जिनको हम देखते हैं तो वो गोल दिखाई देते हैं। अब इनको अगर हम उनको बीच में से काटते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो जाते हैं, दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं, एक जैसे होते हैं, इसीलिए इनके बॉडी को क्या कहते हैं,
इनकी बॉडी होती है द्विपार्श्व सममित। कैसी होती है? द्विपार्श्व सममित होती हैं। और कौन से कृमि होते हैं? ये गोल कृमि होते हैं। द्विपार्श्व इनकी बॉडी होती है, यानी कि बीच में से बायलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, बीच में से उनको काटने पर दोनों साइड बराबर बराबर हो जाते हैं, एक जैसे होते हैं, जितना इधर उतने ही ऐसे। अब इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? शरीर हमने जैसे इससे पहले फाइलम में पढ़ा था, प्लेटलमंथीस, वो भी वर्म्स थे उसमें। वो कैसे थे? वो फ्लैट वर्म थे। और इसमें कैसे हैं? राउंड वर्म है। तो उनमें क्या था कि उनका जो बॉडी थी वो भी कैसी थी? वो त्रिकोर की थी। ठीक है, त्रिकोरक शरीर था उनका। तो इनका शरीर भी त्रिकोरक होता है। या त्रिकोर की होता है। किस लिए? क्योंकि इनमें भी 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें समाया, इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। लिख लेते हैं एक बार और, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि जब इनका जो निर्माण होता है, विकास होता है, वो 3 जनन लेयर से होता है। ठीक, अब जब 3 जनन लेयर हैं, 3 स्तर हैं, ठीक है, तो 3 जनन परत हैं, तो इसमें तीनों चीज़ होती है। यानी कि जो एक्टोडर्म है वो स्केलेटन बना रहा है, फिर मेसोडर्म अंग भी बना रहा है, ऑर्गेन भी बना रहा है, और ऑर्गेन के ऊपर लेयर भी बन रही है। तो इसका शारीरिक संगठन वो कैसा होगा? वो अंग और उत्तक स्तर का होता है। ठीक है, शारीरिक संगठन कैसा होगा? शारीरिक संगठन होगा उत्तक तथा अंग स्तर का। शारीरिक संगठन होता है उत्तक और अंग स्तर का होता है। ठीक है, अब हमारे जो इसके अंदर गोल कृमि के अंदर देह गुहा का अभाव होता है। कौन सी गुहा पाई जाती है? इसके अंदर पाई जाती है कूट गुहा। कौन सी गुहा होती है? कूट गुहा। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। जो हमारा फाइलम निमेटोडा है उसमें कूट गुहा पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें आहार नाल के साथ मल द्वार भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके आहार नाल तथा मल द्वार प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? इसके इनमें बॉडी कैसी होती है? द्विपार्श्व सममित होती है, त्रिकोर की है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ठीक है, शारीरिक संगठन उत्तक और अंग स्तर का होता है, कूट गुहा पाई जाती है, आहार नाल तथा मल द्वार प्रेजेंट होता है। ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो एक लिंगी का मतलब होता है, एक लिंगी कि एक एनिमल में एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है। इसका मतलब कि नर अलग और मादा अलग। ठीक है, तो ये होते हैं एक लिंगी। इससे पहले प्लेटलमंथीस था, वो द्विलिंगी थे कि एक एनिमल के अंदर ही दोनों लिंग पाए जा रहे थे। इतना क्लियर हुआ हमारा कि द्विपार्श्व सममित है, त्रिकोर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, शारीरिक संगठन जो है वो उत्तक तथा अंग स्तर का है, कूट गुहा पाई जाती है, इसमें आहार नाल तथा मल द्वार पाया जाता है, एक लिंगी होते हैं। और ये मोस्टली कैसे होते हैं? ये मोस्टली परजीवी होते हैं। ये ज़्यादातर परजीवी होते हैं। ठीक है, अब इनके जो हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सबसे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं वो है एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस है, पिनवर्म है, पिनवर्म
ठीक है। एस्केरिस तो हमने उदाहरण दे ही रखा है, पिन वर्म है, फिर उसके बाद है हुक वर्म। ये सब किसके हैं? ये इसी के उदाहरण है, हुक वर्म, ठीक है, पिन वर्म, हुक वर्म। और कौन से हैं आपका? फाइजेरिया कृमि, फाइजेरिया कृमि होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइलम निमेटोडा। क्लियर? तो निमेटोडा कैसे होते हैं? ये परजीवी जीव होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इनमें बायोलैट्रिकल सिमेट्री होती है और इनमें आहार नाल और मल द्वार दोनों पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इनमें अलग अलग लिंग होते हैं, यानी कि जो इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। एक एनिमल में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते, ठीक है। और इनमें ये परजीवी होते हैं, कूट गुहा पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइलम निमेटोडा। इसके दो हैं, देखिए, नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस। मादा एस्केरिस जो होती है वो नर एस्केरिस के अकॉर्डिंग बड़ी होती है, ठीक है, उसमें बड़ी होती है। इसमें ये उत्सर्जी छिद्र है और मुख है, गुदा है, पार्श्व रेखा होती है, जनन छिद्र है और उत्सर्जी छिद्र है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम एनिलिडा। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम फाइलम पढ़ रहे हैं, फाइलम पैलेटोमिल्थीस, फाइलम निमेटोडा और फाइलम एनिलिडा, ये तीनों ही फाइलम कृमि फाइलम है, यानी कि कृमियों का संघ है। इसमें जितने भी पाए जा रहे हैं सभी कृमि हैं। जैसे प्लेटोलमंथीस में कौन से कृमि पाए गए थे? फ्लैट वर्म्स पाए गए थे, यानी कि चपटे कृमि। और फिर उसके बाद जो आया था आपका निमेटोडा, उसमें पाए गए थे राउंड वर्म, यानी इसका मतलब गोल कृमि। और ये भी क्या है? ये भी एक कृमियों का ही संघ है, ठीक है। तो जो फाइलम एनिलिडा है, इसमें भी क्या है? कृमि पाए जाते हैं। अब ये कृमि कैसे हैं? तो देखिए, इससे पहले जो दो फाइलम थे उनके अकॉर्डिंग इस फाइलम के कृमि वेल डेवलप्ड है और ज़्यादा है, इनकी बॉडी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हो गई है और वर्किंग बढ़ गए हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये भी एक कृमि होते हैं जो राउंड शेप के हैं, ठीक है, ये भी गोल कृमि है। और इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? वो द्विपार्श्व सममित है, कि अगर इनको भी हम बीच में से कट करते हैं तो ये दो एक जैसे ही भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो शरीर है वो भी कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जब भ्रूण से इनका निर्माण हुआ था तो उस पर कितनी लेयर थी? 3 जनन परतों से इनका विकास हुआ है। तो इसलिए इनकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अब आता है, देखिए, इनमें जो शारीरिक संगठन है वो किस स्तर का है? वो आपके उत्तक अंग और अंग तंत्र स्तर का है, ठीक है। शारीरिक, इसमें अंग तंत्र भी पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा, जो अभी तक हमने फाइलम पढ़े हैं उनमें पहला जीव ऐसा है जिनमें तंत्र हो बन चुके हैं, जैसे उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। इसमें उत्सर्जी तंत्र है, तो जो इसके उत्सर्जी तंत्र है उसको कहते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, कौन से हैं? उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, नेफ्रिडिया। तो जो उत्सर्जी तंत्र है उनको कहा जाता है नेफ्रिडिया। तो इसमें उत्सर्जी तंत्र बन चुका है। उसके साथ साथ ये इन जीवों में पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र का भी विकास हो चुका होता है, ठीक है। तो इसका शारीरिक संगठन कैसा हो गया? हमारा अंग तंत्र स्तर का हो गया,
ठीक है ना, अंग तंत्र स्तर का है, अंग स्तर, अंग तंत्र स्तर का, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इन जीवों के अंग तंत्र बन चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, पाचन तंत्र, इसमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तैयार हो चुका है और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बन चुका है, उत्सर्जित तंत्र। यहाँ पर इन जीवों में उत्सर्जित तंत्र को नेफ्रिडिया कहा जाता है। इसके बाद आता है कि जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो गए हैं, अंग स्तर से, वो अंग तंत्र स्तर से इनका शारीरिक संगठन हो गया है और इनमें बायोलॉजिकल सिमेट्री भी है। अब क्या है, अब इनके अंदर ये सबसे पहले जीव ऐसे जीव हैं जिनके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, ठीक है। अभी तक क्या था, देह गुहा का अभाव था। फिर इससे पहले फाइलम में क्या हुआ था, कूट गुहा पाई जाती थी, मगर इसमें क्या है, इसमें वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है, ठीक है, देह गुहा पाई जाती है। सही है इतना। अब इसमें वास्तविक देह गुहा पाने के बाद ये कैसे होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं, यानी कि एक जंतु में ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों किस में है, ये एक में ही है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, द्विलिंगी होते हैं, ठीक है ना। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये एक ही जंतु में दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका। अब इसके बाद आता है कि जब इनमें पाचन तंत्र बन चुका है, इनमें क्या हो गया है, तंत्रिका तंत्र बन गया है, इनमें उत्सर्जी तंत्र बन गया है, आहार, इनके अंदर देह गुहा आ चुकी है, ठीक है। इससे पहले वाले फाइलम में नहीं थी, तो इसीलिए यह कहा जाता है कि ये जो फाइलम है ये पहले वाले फाइलम से और ज़्यादा विकसित है। और स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम आगे के फाइलम में जाएंगे वो और भी ज़्यादा जटिल बॉडी के साथ मिलते जाएंगे, उनकी बॉडी जटिल होती जाएगी। उसके बाद ये कैसे है, गोलक्रमी है, ये भी कैसे है, गोलक्रमी है। मगर इनका शरीर जो है वो खंड में डिवाइड होता है, बराबर बराबर खंड में, ठीक है ना। तो इनके बराबर बराबर खंडों में डिवाइड होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है इनका शरीर, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, ये इनको कहेंगे खंडित गोलक्रमी, जिनका शरीर किस में डिवाइड है, बराबर बराबर खंडों में डिवाइड होता है। अब ये कैसे कहाँ पाए जाते हैं, ये स्थलीय और जलीय दोनों जगह मिल सकते हैं, ठीक है। ये जलीय भी है और स्थलीय भी है, ये स्थल पर भी मिलते हैं और जल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ये दोनों तरह के वाटर में रह सकते हैं, दोनों तरह के पानी, उसमें पानी में रह सकते हैं, लवणीय पानी में भी रह सकते हैं और अलवणीय में भी। इसका मतलब ये जो खरा पानी है जिसके अंदर लवण घुला हुआ है उसमें भी हो सकते हैं और उसके बाद ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसमें यहाँ पर इसी के साथ एक इनका एग्जाम्पल दिया है जैसे केचुआ, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण में एक तो केचुआ हो गया, केचुए के बाद आप देख लीजिए नेरिस, और एक बहुत अच्छा वो है जॉक, ये इनके जॉक, और दूसरा आपका केचुआ। अब देखिए मैंने एक केचुए का डायग्राम दिया है, तो इसमें ये गोलक्रमी है, ठीक है, गोलक्रमी है। इसके शरीर किस में डिवाइड है, बराबर बराबर खंड में डिवाइडेड है, ठीक है। यही हमने बताया था कि इनका शरीर खंडों में डिवाइड होता है। इसके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जा रही है। ये पहला ऐसा जीव है, अभी तक के जो फाइलम देखे गए हैं इस फाइलम में कि पहले जीव ऐसे हैं जो देह गुही जीव कहलाते हैं, ठीक है। इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। अब जैसे ये है, इसके अंदर एक पश्चिरा है और अग्रशिरा भी पाया जाता है, एक अग्रशिरा है और एक है उसका पश्चिरा। गुदा, इनमें एनस भी है, गुदा भी होती है, ठीक है, एनस है और माउथ भी होता है। उसके बाद ये एक ही है, एक केचुआ है, इसी के एक केचुए के अंदर ही मादा और नर दोनों ही हैं। कैसे, देखिए जब हमारा ऊपर से सेगमेंट होता है तो जो सेगमेंट्स किए जाते हैं, तो जो 14 सेगमेंट होता है 14वां वाला, तो 14 सेगमेंट में पाया जाता है कौन सा, मादा जनन छिद्र, ठीक है। तो जो इसमें 14
15, 16 जिस तरह से होते हैं ये कैसे होते हैं, 14 पे ये क्लाइटेलम कहलाता है, ठीक है। तो ये 14 पे मादा आ गया और फिर उसके बाद जो 18 होता है, जो 18 है उस 18 में क्या पाया जाता है, नर जनन छिद्र पाया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें जो 14 सेगमेंट के बाद 14, 15, 16, 17 ये कौन से हो गए, ये सेगमेंट हैं जिनको हम बोलते हैं क्लाइटेलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका केचुआ, ठीक है। एक इसमें कैसे होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही एनिमल के अंदर दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको कि ये फाइलम कैसा होता है, ये गोलकृमि फाइलम होता है, गोलकृमि फाइलम है। इसके जो गोलकृमि हैं वो बराबर बराबर खंड में डिवाइड होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या इसका जीन में जो विकास हुआ था तो इसमें जनन की तीनों परत पाई जाती थी। उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है जिसको नेफिड्रिया कहा जाता है। इसमें पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र का भी विकास हो गया होता है। वास्तविक देह गुहा है और उसके साथ साथ ये कैसे हैं, ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। जल में भी पाए जा सकते हैं और स्थल पे भी पाए जा सकते हैं, ये होते हैं। और ये कैसे हैं, द्विलिंगी है, यानी कि एक ही जानवर में दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो ये आपका ये तीनों फाइलम मिला के बनता है। जो तीनों फाइलम में कौन से चल रहे थे, इसमें चल रहे थे कृमि। तो ये तीनों फाइलम बनते हैं कृमि संघ, ठीक है। इसमें सभी कृमि होते हैं, मोस्टली वर्म्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे का ऑर्थोपोडा, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम ऑर्थोपोडा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।